हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आपके द्वारा पूछा जाने वाला एक विशेष प्रश्न है गेहूं के संबंध में। जो किसानों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। नीलू आजमगढ़ से पूछे कि गेहूं की फसल से आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त करें। नीलू जी आपके बारे में बताना चाहते हैं कि गेहूं की फसल से लाभ में सुधार के लिए हमें गेहूं में कुशल पोषण का उपयोग करना चाहिए और ज़रूरत से अधिक अगर आप खाद और पोषक तत्व का उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद की आपूर्ति विकास के सही स्टेज पर हो। अगर हमको नाइट्रोजन का जब ज़रूरत होगी तब ना हम यूरिया देंगे। अ, सही स्टेज पर हो। और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें जो उर्वरक होता है उसका मुख्य तरीका जान लेना चाहिए कि हमें कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, जान लेना चाहिए। और सौरभ आगरा से हैं, क्या गेहूं में जैविक खाद की आपूर्ति जरूरी है? सौरभ जी हम बताना चाहते हैं कि हाँ, यह एक उपयोगी हो सकता है, विशेष रूप से तब जब आपकी जमीन में जैविक पोषक की मात्रा कम हो। जहां आपको अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे विशेष रूप से नाइट्रोजन के उपयोग से बचना हो, वहां पर जैविक खाद गेहूं में उपयोग जरूरी है। जुताई से पहले 50 से 60 टन आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे तो आप देखेंगे कि आपके गेहूं में जैविक की आपूर्ति जरूरी पड़ता है। अगर आप नाइट्रोजन की मान लीजिए कमी हो जाएगी तो आपकी फसल खराब हो जाएगा। इसलिए आप अगर आप जैविक नहीं देते हैं तो आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा यूरिया के रूप में। और काजल है गोरखपुर से, हमें गेहूं की बेस्ट उपज कैसे प्राप्त करनी चाहिए? काजल जी हम बताना चाहते हैं सर्वोत्तम उपज प्राप्त करने के लिए हमें सही मात्रा समय पर पोषक तत्व की आपूर्ति करनी चाहिए। भूमि की विश्लेषण किसी भी कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। पूजा जी जौनपुर से, गेहूं की फसल में प्रोटीन की सर्वोत्तम मात्रा कैसे प्राप्त करते हैं? हम बताना चाहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा नाइट्रोजन की उपलब्धता से जुड़े हैं। तने में बढ़ाव की अवस्था में पौधे में उचित नाइट्रोजन आपूर्ति होनी चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन यूरिया के रूप में देखेंगे तो आपकी फसल में प्रोटीन की मात्रा में गिरावट होगा। इसलिए पूजा जी हम बता रहे किसान भाइयों आप सबों को बताते हैं कि अगर आप अपनी फसल में प्रोटीन की मात्रा चाहते हैं कि अच्छी हो तो उसमें आप यूरिया की मात्रा समय समय पर दें। किसान मंजू जी बादाल से पूछ रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि पोटेशियम की आपूर्ति करे ही नहीं? मंजू जी आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पोटेशियम की मात्रा पहले से अधिक होती है। वहाँ पोटेशियम खाद के बिना गेहूं की उच्च उपज प्राप्त करना संभव है। एक विचार करिए आप कि गेहूं एक चक्र है, जैसे गेहूं प्रत्येक साल बोया जाता है, उगाया जाता है। पोटेशियम इसके पहले आप धान में दी ही होंगी। धान में पोटेशियम जल्दी गलता नहीं है, इससे आप गेहूं में जब आप पैदा करेंगे तो वो पोटेशियम काम कर जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि धान में भी नहीं दें और गेहूं में नहीं दें तो ये संभव नहीं है। इसलिए आपको अगर ये जानकारी रखना चाहिए कि आप पिछले फसल में अगर पोटेशियम की पूर्ति की है अपने खेत में तो इस समय गेहूं की फसल में आप नहीं दे सकती हैं। अगर आप नहीं की हैं तो आपको देना ज़रूरी है, तभी आपकी पैदावार अच्छा होगा, गेहूं की फसल हरी भरी होगी। किसान भाइयों अगर आपको भी कोई अगर प्रश्न है जो कि आप पूछना चाहते हैं गेहूं के बारे में तो आप हमारे मैसेज में मैसेज करिए, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।